नमस्कार। एबीपी न्यूज़ के तमाम फेसबुक चैट के ज़रिए जुड़े हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव चैट में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक के तौर पर जिन्हें हम जानते हैं, और उनके बेटे अभिषेक बच्चन दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि चूंकि मैं थोड़ी देर पहले अपने चैनल पर लाइव था, एबीपी न्यूज़ के जरिए दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहा था, खबर दे रहा था, तो मैं आपके साथ इस लाइव चैट में नहीं जुड़ पाया था। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे वक्त मिला है तो मैंने सोचा कि आप तक जो हमारे तमाम दर्शक हैं फेसबुक पेज के जरिए मुझसे जुड़े हुए, उन तक ये जानकारी पहुंचा दूं। हालांकि चिंता की बात नहीं है, जो हम सभी लोग अमिताभ बच्चन के फैंस हैं उनके लिए एक सुकून वाली बात यह है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत स्थिर है, स्टेबल है वो। और एक और जानकारी, अहम जानकारी जो अभी अभी हमें मिल रही है वो मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन के परिवार के बाकी कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव नहीं है, सभी लोग नेगेटिव हैं। यानी कि जया बच्चन हो या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन हो, इनके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि जो रिपोर्ट आई है नेगेटिव है इनकी रिपोर्ट, यानी ये कोरोना का संक्रमण इन्हें नहीं हुआ है। हाँ, अमिताभ बच्चन के लिए थोड़ी सी चिंता की बात इस लिहाज से हो जाती है, जैसा कि आपको पता है उनकी उम्र 77 साल के आसपास हो चली है और कोरोना के जो सबसे आसान शिकार होते हैं वो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। लेकिन इस साथ में ये भी बता दूं कि अच्छी बात यह है कि जैसे ही कोरोना के संक्रमण का पता चला अमिताभ बच्चन को, फौरन वो नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और यही नहीं, उनके साथ अभिषेक बच्चन भी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, दोनों का इलाज भी शुरू हो चुका है। और वहां पर नानावटी हॉस्पिटल के एक बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंसारी, उनके नेतृत्व में पूरी एक टीम है बाकायदा डॉक्टरों की, जो कि इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है और कोशिश कर रही है कि अमिताभ बच्चन को ज्यादा दिक्कत ना होने पाए। इसके लिए तमाम तरह के प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। और एक अहम बात यह भी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अमिताभ बच्चन के तमाम फैंस को, आम हो या खास हो, कि कूली फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन बहुत बुरी तरीके से एक बार घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे, और इस वजह से उनके लीवर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी और करीब 25% तक ही उनका लीवर काम करता है। तो ये कुछ दो तीन बातें हैं। इसके अलावा पहले पूर्व में एक बार इन्फेक्शन के भी शिकार हुए, कुछ अलग तरह की उन्हें बीमारियां भी थी, जिसका लगातार हर 2-3 साल में कई बीच बीच में इलाज होता रहता है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि खतरा थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन हम सभी को ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और दोबारा से उन्हें एक बार फिर से हम उन्हें फिल्मी पर्दे पर देख सकें, टीवी पर देख सकें और उनका काम शुरू हो जाए। आप लोग कुछ अगर पूछना चाह रहे हो तो आप कह सकते हैं, या अमिताभ बच्चन के लिए जो आपकी दुआ है मैं पढ़कर सुना देता हूं। इस फेसबुक लाइव के जरिए देश भर से हमारे साथ लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज़ का जो ये फेसबुक लाइव है और हजारों की संख्या में आपके मैसेज आ रहे हैं और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अमिताभ बच्चन किस कदर पॉपुलर हैं। सदी का महानायक उन्हें कहा गया। आप सोचिए ना, किनके ट्वीट नहीं आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनके लिए दुआएं नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज़ पर डॉक्टर हर्षवर्धन जुड़े हुए थे हमारे साथ, मुझसे बात कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा कि उन तक जो जानकारी है उसके मुताबिक अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है, किसी तरह से कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ जुड़ी हुई थी गेस्ट के तौर पर लगातार। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी को आप अक्सर सुनते रहते हैं टीवी पर, इन दिनों कोरोना को लेकर बहुत जानकारियां देती रही हैं। उन्होंने भी ये बात कही है कि कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूरी तरीके से उनकी हालत जो है, उनकी जो सेहत है वो सही है। कोरोना के वो संक्रमण के शिकार जरूर हुए हैं और ऐसे में डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई घबराने वाली बात नहीं है। मे गॉड ब्लेस हिज फैमिली, ये कहना है कीर्ति कंधारी का। गेट वेल सून बोथ ऑफ यू, सचिन कह रहे हैं। शैलेश हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं गॉड ब्लेस बोथ। अच्छा, एक बात और है, थोड़ी देर और मैं आपसे बात कर पाऊंगा, तो इस दौरान मैं चाहता हूं कि आप अपने शहर का नाम भी मुझे बताइए अपने नाम के साथ साथ, ताकि लोगों को ये पता चल सके देश भर में या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि जो लोग बात कर रहे हैं या जो अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं दे रहे हैं, कहां कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबई से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूएस से प्रीति कोई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्योति लंदन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो ना सिर्फ देश भर में, सोचिए अमिताभ बच्चन की जो फैन फॉलोइंग है, ऐसे में क्या हो सकता है भला उन्हें। अमिताभ बच्चन की जो फैन फॉलोइंग है ना सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एबीपी न्यूज़ फेसबुक लाइव के जरिए हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। दिल्ली से है नमिता हमारे साथ हैं, वो उनके स्वस्थ होने की कामना कर रही हैं अमिताभ बच्चन के लिए। इसके अलावा मनप्रीत कौर भी यही कामना कर रही हैं कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन स्वस्थ हो जाएं। प्लीज़ फॉरवर्ड दिस मैसेज टू बिग बी, रंजन कुमार का कहना है। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। देखिए, आप सभी कहते हैं ना कि दवाओं से ज़्यादा दुआओं का असर होता है, और अभी कैलाश खेर भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था, वो भी यही बात कह रहे थे।
और ऐसे में जब इतने लोग दुआ कर रहे हैं तो आप सोचिए ना भला अमिताभ बच्चन को क्या होगा। वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर, तंदुरुस्त होकर हमारे आपके बीच आने वाले हैं, ये मानकर चलिए। गेट वेल सून, ऋषिकेश के उत्तराखंड से नेहा जी का कहना है। इसके अलावा कुछ और भी दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लगातार। इतने मैसेज आपके आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि पढ़ना मुश्किल है मेरे लिए। अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास वक्त हुआ तो लाइव चैट के जरिए मैं आपको कुछ और जानकारियां दूं, लेकिन फिलहाल एक अपडेट मैं आपको दे दूं। एबीपी न्यूज को जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि अमिताभ बच्चन जो हैं उनकी स्थिति बिल्कुल स्टेबल है और स्वास्थ्य लाभ वो कर रहे हैं। नानावटी अस्पताल में उनका इलाज शुरू हो चुका है। डॉक्टर अंसारी एक बड़े डॉक्टर हैं वहां के, मुंबई के, उनके नेतृत्व में पूरी डॉक्टरों की एक टीम है जो लगी हुई है। अमिताभ बच्चन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, उनके स्वास्थ्य पर तमाम पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं। चिंता वाली बात थोड़ी सी बस ये है कि चूंकि उनका लीवर सिर्फ 25% काम करता है और पूर्व में भी कई बार कुछ अलग अलग तरह के इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं, इसलिए डॉक्टरों को मुस्तैद रहना पड़ेगा। बाकी जैसे ही लक्षण पता चले, बहुत ही माइल्ड थे लक्षण, तुरंत टेस्ट करवाकर रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आई, अस्पताल में पिता पुत्र यानी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों भर्ती हो गए हैं। ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये संक्रमण उन्हें कहां से हुआ, क्योंकि अमिताभ बच्चन पिछले दिनों में कभी कहीं भी पब्लिक के बीच तो नजर नहीं आए, सार्वजनिक तौर पर हमने नहीं देखा। यानी उन तक ये संक्रमण कैसे पहुंचा, ये बात थोड़ी हैरान भी करती है। अभिषेक बच्चन जरूर कुछ दिनों पहले एक डबिंग के लिए घर से बाहर निकले थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए और उन्हीं की वजह से पिता संक्रमित हो गए। कहा नहीं जा सकता इस बारे में कुछ भी, लेकिन इस चैट के आखिरी हिस्से में मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, हमारे आपके सबके लिए एक संदेश इसमें छिपा है। वो संदेश क्या है उसे आप समझिए। अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो तमाम सुविधाओं से लैस हैं, सुविधा संपन्न हैं और तमाम एहतियात बरतते होंगे, आप सोचिए ना भला किस किस तरह की सावधानियां वो बरतते होंगे। इसके बावजूद जब वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, तो वो तमाम लोग, हमारे आपके जैसे लोग जो हर रोज अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं अपने कामकाज के सिलसिले में, उनके लिए खतरा कितना बड़ा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम वो एहतियात बरतें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, क्योंकि वैक्सीन आई नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग की एक वैक्सीन है, उसका ख्याल रखते हुए और मास्क लगाकर अपने आप का बचाव करें। और जैसे ही आपके अंदर लगे आपको कि थोड़ा भी लक्षण है, फौरन डॉक्टर के संपर्क में आए। घबराएं नहीं, डरे नहीं, जज्बे के साथ इस बीमारी को, कोरोना को हम मात दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ देर के बाद मैं फिर से एक बार आपके साथ लाइव चैट में जुड़ूं, लेकिन फिलहाल इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट होता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।